Hello everyone, today we are going to start with NCERT textbook questions of chapter hydrocarbons. So without wasting time, let us start with the first question. So the first question is, how do you account for the formation of ethane during chlorination of methane? So how do you account for formation of ethane? ठीक है, तो हमें क्या चीज़ बताना है कि इथेन किस तरह से बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ इथेन मतलब वी हैव टू फॉर्म इथेन कब? ड्यूरिंग द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, यानी हम करेंगे यहाँ पे क्लोरीनेशन किसका? मीथेन का। तो देखिए, इसको करने के लिए मीथेन इथेन तो आपको पता ही है, दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स। यानी अगर मुझे मीथेन से इथेन बनाना है तो हाउ आई कैन मेक, ठीक है। और करना भी क्या है? क्लोरीनेशन। अब क्लोरीनेशन क्या होता है? क्लोरीनेशन मेथड है जिससे हम क्या बनाते हैं, ठीक है। क्लोरीनेशन मेथड से हम क्या बनाते हैं? एक तरह से हम हेलो एल्केन्स बनाते हैं। हेलो एल्केन्स भी बोलते हैं हम इन्हें, या एल्काइल हेलाइड भी बोल देते हैं, ठीक है। हेलो एल्केन इसका आयुपैक नेम हो गया, और एल्काइल हेलाइड जो है वो कॉमन नेम हो गया। मीनिंग क्या है कि एल्काइल मतलब एल्काइल ग्रुप लगा होगा। जैसे क्लोरीनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ क्लोरीन। इट इज़ द एडिशन ऑफ क्लोरीन। अगर क्लोरीन को डायरेक्टली हम ऐड कर दें तो वो क्या लग जाएगा? आपका मिथाइल ग्रुप। जो भी यहाँ पे मिथेन लेंगे तो वहाँ पे जो भी अल्काइल ग्रुप होगा यानी मिथाइल, उसके साथ हेलोजन लग जाएगा तो हमें अल्काइल हेलाइड मिल जाएगा, या हेलो एल्केन भी हम बोल सकते हैं। तो देखिए, एक तरह से फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होता है ये। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म का मतलब क्या है कि इसके टाइम पे हम जो है फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। फ्री रेडिकल किस तरह से बनती है? जैसे अब देखिए, इसको हम कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड द होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड या कंपाउंड, ठीक है। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बोल सकते हैं कि आप अगर हमको कोई बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है, तो बॉन्ड हाउ हाउ कम अ बॉन्ड कैन ब्रेक। तो देखिए, बॉन्ड ब्रेक करने के दो मेथड होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक हम कहते हैं आपका होमोलिटिक क्लीवेज, एक होता है होमोलिटिक क्लीवेज, और दूसरा होता है आपका हेट्रोलिटिक क्लीवेज। देखिए, होमो वर्ड मतलब दोनों तरफ बराबर बढ़ता है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन आपका एटम हमने मतलब क्लोरीन हमने Cl2 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि एक बीच में एक बॉन्ड है। एक बॉन्ड मतलब वहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो क्या बन गया? ये देखिए, Cl डॉट बन गया। इनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं जब हम होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका क्लोरीन का बॉन्ड है, तो क्या होता है कि बीच में से ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो जाए कि एक तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएं, ठीक है। मतलब जैसे हेट्रोलिटिक क्लीवेज के लिए लेट मी यूज़ एच सी एल ज़्यादा बेटर एग्जांपल रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये लोन पेयर सिर्फ क्लोरीन ही ले ले तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है। और अगर हम वहाँ पे ब्रेकेज कर देते हैं तो आपका H पॉजिटिव हो जाएगा और Cl नेगेटिव हो जाएगा। तो उसको हम बोल देते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ द होमोलिटिक क्लीवेज, और इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल बोल देते हैं। तो यहाँ जो मैकेनिज़्म लगेगा वो लगेगा फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। किस तरह से करना है? देखिए, 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप आता है इनिशिएशन, ठीक है। इनिशिएशन है। इनिशिएशन में क्या होगा आपका? देखिए, वही जैसे होमोलिटिक फिजन हम इसको बोल देते हैं, यानी देखिए Cl ऐसे। अब ये जो बॉन्ड है बीच का, ये दो इलेक्ट्रॉन का बना होता है, तो एक इधर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक है। तो हम बोल देंगे होमोलिटिक फिजन इज टेकिंग प्लेस।
होमोलिटिक फिजन से क्या मिलेगा हमको? होमोलिटिक फिजन से हमको 2Cl जो है वो डॉट यानी क्लोरीन फ्री रेडिकल हमको मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम इनिशिएशन के बाद हम बात करते हैं प्रोपगेशन की। सेकेंड स्टेप इज प्रोपगेशन। प्रोपगेशन में क्या है आपका CH3, ठीक है, H प्लस Cl डॉट। प्रोपगेशन में क्या है कि जो फ्री रेडिकल बना है वो एक मीथेन के साथ, देखिए मीथेन है, ठीक है, ये मीथेन के साथ हम उसको उसका रिएक्शन होगा आगे फर्दर। इसमें क्या है कि देखिए ये Cl डॉट जो है ये किस पे अटैक कर रहा है, H पे, और यहाँ पर देखिए ये CH3 के पास ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये देखिए ये CH3 डॉट हमें मिल जाएगा, साथ में मिल जाएगा HCl। ठीक है, और फर्दर अगर हम इसको क्या कर दें, फर्दर इसको दोबारा से हम बना दें, तो देखिए लास्ट में क्या होगा, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो CH3 डॉट है प्लस Cl, तो ये अगेन ऐसे भी हो सकता है आपका। ठीक है, इट गिव्स CH3 Cl प्लस Cl डॉट, मतलब दिस रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा रिएक्शन है, अब लास्ट में आता है आपका टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है आपका कि अब मान लीजिए यहाँ पर जो हमारा CH3 बना है, CH3 डॉट, इट कैन अगेन कंबाइन विद अनदर CH3 डॉट। ठीक है, दो फ्री रेडिकल्स जुड़ के क्या बना सकते हैं आपका, दोनों जुड़ के जो है यहाँ पर इथेन बना सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पर हमें जो है वो मिथाइल क्लोराइड भी मिल सकता है। ठीक है, तो अगर दो फ्री रेडिकल जुड़ते हैं तो वो CH इथेन बना सकते हैं, और अगर मान लीजिए CH3 डॉट के साथ अगर Cl डॉट जुड़ जाता है तो हमें क्या मिल सकता है, हमें मिथाइल क्लोराइड मिल सकता है, और अगर Cl डॉट के साथ Cl डॉट जुड़ जाता है तो हमें Cl2 भी मिल सकता है। ठीक है, सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यूरिंग द chlorination of methane we can also form ethane. So that is this reaction. So now comes the next question. Write IUPAC names of the following compounds. ठीक है, अब कुछ कंपाउंड्स दिए होंगे और हमें क्या करना है, IUPAC नेम्स उनके लिखने हैं। ठीक है, IUPAC नेमिंग तो एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी। जैसे फर्स्ट वन CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 होल ट्वाइस। ठीक है, तो IUPAC नेमिंग की तो वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं अगर आपको डाउट हो। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है, बट पहले इसको थोड़ा ओपन करके लिख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये स्ट्रक्चर है CH डबल बॉन्ड C। अब देखिए यहाँ पर CH3 के दो लगे हुए हैं, तो किस तरह से लगे हुए हैं, इसी कार्बन पे एक CH3 ऐसे लगा होगा, एक CH3 ऐसे लगा होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं हम, देखिए आइदर वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम द राइट साइड और फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अगर मान लीजिए मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर लेता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, और मान लीजिए अगर मैं राइट साइड से स्टार्ट कर लेता हूँ यानी 1 2 3 4, तो अब यहाँ से आते हैं तो सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड आता है, यहाँ से भी आते हैं तो सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, डबल बॉन्ड तो दोनों से सेकंड लोकेशन पे आ रहा है। बट यहाँ से चलते हैं हम लेफ़्ट से, तो तीसरे नंबर पर जो है ये मिथाइल ग्रुप आता है इस कार्बन पे, और इधर से चलते हैं तो आपका दूसरे नंबर पर आता है ये। तो आपको क्या करना है, लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना है। वो क्या है कि देखिए दो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, एक तो डबल बॉन्ड आ रहा है, एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है।
लेफ़्ट से आप स्टार्ट करते हैं तो लोकेशन बनती है 2 3, और राइट से स्टार्ट करते हैं तो लोकेशन बनती है 2 2। तो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट, एक 2 3 है और एक 2 2 है, देख लीजिए। इसमें आपका 2 2 4 बन रहे हैं, इसमें 3 2 5 बन रहे हैं, तो इसको छोड़ के ये लेंगे हम। यानी नंबरिंग जो नीचे की है वो ठीक की है, जो ऊपर की है दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नंबरिंग करते हैं। उसके बाद हम देख लेंगे, बस अब आपका नेमिंग रह गया। अब नेमिंग किस तरह से करते हैं, देखिए क्या बन गया अब आपका, देख सकते हैं इट इज़ 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, तो 2 मिथाइल। ठीक है, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो 4 ही कार्बन की बन रही थी यहाँ पे, तो 4 कार्बन मतलब ब्यूट, और 2 पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, यानी ब्यूट टू इन। ठीक है, तो 2 मिथाइल ब्यूट टू इन। वैसे ही वी कैन डू द नेक्स्ट वन, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH, देन C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अगेन अगर आपको नंबरिंग करनी है तो कहाँ से लेकर चलें हम। अगर यहाँ से चलता हूँ मैं तो 1 2 3 4 5। अगर यहाँ से देखूँ तो पहले 1 पे तो डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और 3 पे आ रहा है आपका ट्रिपल बॉन्ड। वहीं से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5, तो यहाँ से देखिए सेकंड पे तो आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और फोर्थ पे जाकर आता है आपका डबल बॉन्ड। तो 4 और 2 6, 3 1 4। तो ऑफ कोर्स जो लोएस्ट लोकेंट रूल है उसके अकॉर्डिंग ये ऊपर वाला सही है, नीचे वाला रॉन्ग है, तो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये देखिए 5 कार्बन यानी पेंट। ठीक है, पेंट पे अब पहले इन लिखेंगे, पहले डबल बॉन्ड लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड बाद में लिखते हैं, तो पेंट। अब 2 पे क्या आ गया आपका, सॉरी 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो पेंट 1 इन। ठीक है, और 3 पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 आइन। सो इस तरह से पेंट 1 इन एंड 3 आइन, इस तरह से आपका जो है वी कैन राइट द आयुपैक नेम फॉर दिस कंपाउंड। इन द सेम वे वी कैन डू फॉर द नेक्स्ट वन। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हमें कंडेंस्ड फॉर्म में भी दिए हो सकते हैं। कंडेंस्ड ये आपका ये सिर्फ सिंपल लाइन फॉर्म में, ठीक है, ऐसे कंपाउंड अगर ऐसे मिल जाए हमें, तो इसमें ये जो एरोज़ हैं, ठीक है, यहाँ पर इसका मीनिंग है कि एक कार्बन यहाँ पर है, ठीक है, मतलब ये जो ऐसे कॉर्नर्स होते हैं, हर एक कार्बन इस पे है, एक कार्बन इस पे है, एक कार्बन इस पे है, एक कार्बन इस पे है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कितने कार्बन हो गए यहाँ पे, तो कार्बन 1 2 3 4 कार्बन हो गए। उल्टा नेमिंग करोगे तब भी 1 और 3 लोकेशन आता है, इधर से नेमिंग करते हो तब भी 1 और 3 आता है। तो जहाँ मर्जी से आप नेमिंग कर दो, नाम यही बनेगा इसका। 4 कार्बन तो ब्यूटा, ठीक है, 1 3 डाई इन, सो ब्यूट 1 3 डाइन। ठीक है, तो ऐसे ही और कुछ और हम एग्जांपल्स लेते हैं एंड देन विल डू द आयुपैक नेमिंग। सो अब क्या करना था हमें, वी वर डूइंग द आयुपैक नेमिंग। सो नाउ कम द नेक्स्ट कंपाउंड। ठीक है, सो अगर देखिए ऐसे दे रखा हो, बेंजीन रिंग लगा रखा हो, ठीक है, बेंजीन रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और इसके साथ जो है वो लगा है CH2, साथ में CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2। तो हमें क्या करना है, देखिए हाउ वी कैन नेम दिस कंपाउंड। अब देखिए नेमिंग के लिए जो यहाँ पर बेंजीन है, यानी अब बेंजीन जब भी एज अ सब्सटीट्यूएंट लगता है, ठीक है, यहाँ पर ये जो बेंजीन है ये क्या है, ये सब्सटीट्यूएंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो सब्सटीट्यूएंट एज अ सब्सटीट्यूएंट लगता है, तो बेंजीन को हम नाम देते हैं फिनाइल। ये ध्यान रखना है आपने, फिनाइल, क्योंकि एज अ ये साइड चेन का काम करता है, मतलब एज अ साइड में लगा हुआ है ये। ठीक है, तो अब हमको जो प्रेफरेंस देना होता है वो डबल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस देना होता है, तो नंबरिंग होगी यहाँ से, यानी
4 कार्बन की लॉन्ग चेन मानी जाएगी, बेंजीन नहीं काउंट होगा। हालांकि बेंजीन 6 कार्बन का होता है, बट ये काउंट नहीं होता। बेंजीन को फिनाइल बोलकर हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर नेमिंग की बात आए तो नेमिंग क्या होगी फिर, देखिए। तो ये तो अब देखिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो चौथे कार्बन पे लगा है बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो हम बोल देंगे भाई 4 तो हो गया हमारा फिनाइल, 4 हो गया फिनाइल, ठीक है। अब 4 फिनाइल करने के बाद 4 कार्बन का तो हो गया ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। और फर्स्ट कार्बन पे लगा है डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 1 इन, तो बन गया 4 फिनाइल ब्यूट 1 इन। वैसे ही हम नेक्स्ट वन लेकर चलते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड। अगर बेंजीन के ऊपर ही, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर ही अगर क्या लगा हो, देखिए एक जगह लग गया OH और एक जगह लग गया CH3, ठीक है। तो अब इस कंपाउंड को अगर हमें नेमिंग करना हो तो हाउ वी कैन नेम इट। तो नेमिंग करने के लिए अब देखिए OH जो होता है वो एज अ फंक्शनल ग्रुप काम करता है, OH, ठीक है। तो यानी इस वाले कार्बन को हमारा नंबर 1 रहेगा यहाँ पे, इस कार्बन के लिए नंबर 1, इस वाले कार्बन के लिए हमने दे दिया नंबर 2, ठीक है। तो 2 पे क्या लगा है, ये है मिथाइल, इसको हम बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। तो 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, ठीक है। फिर ये जो है बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर लगा होता है आपका OH ग्रुप, तो इसको हम नाम देते हैं फिनॉल, ठीक है, ध्यान रखना है आपने, फिनॉल हम नाम देते हैं। तो 2 मिथाइल फिनॉल बन जाएगा, तो इट विल बिकम 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल एंड फिनॉल। इन द सेम वे एक कंपाउंड और लेकर चलते हैं। If the compound is CH3 CH2 4 whole 4, then CH, ठीक है, then CH2 whole thrice, then again CH3, then from here CH2 CH and CH3 whole twice। तो सबसे पहले देखिए इसको खोल के लिखना पड़ेगा, क्योंकि नंबरिंग हम तभी दे पाएंगे अच्छे से अगर हम इसको थोड़ा ओपन करके लिख लें। तो देखिए थोड़ा सा ओपन करके लिख देता हूँ मैं, ये तो है CH3। अब देखिए CH2 के 4, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 बनाने हैं, ये 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 बन गए। उसके बाद लगाना है एक CH ऐसे, फिर इसमें नीचे लगा हुआ है यहाँ पे CH2, और उसके बाद लगा हुआ है CH, और उस पर CH3 2 बार लगा हुआ है, इसी CH पे CH3 2 लगे हुए हैं, ये लगा दिए हमने। अब यहाँ पे CH2 3 और आएंगे, CH2 3 और 1 2 3 लगा दिए, और आखिरी में CH3, आखिरी में CH3। तो मतलब काफ़ी बड़ा जो है ये कंपाउंड है, बहुत ही बड़ा कंपाउंड है, ठीक है, हम बात करें तो। अब हमें क्या करना है कि अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लेनी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की चेन हो गई। 10 कार्बन की है, तो अब यहाँ पे साइड चेन में तो यही लगा हुआ है, तो ये किस पे लगा हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से 5वां नंबर आता है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 नंबर आता है। आपको तो लोएस्ट लोकेंट रूल लेना है, यानी सबसे छोटी लोकेशन आपको लेनी है, तो ये 5वीं जगह पर सही है, यानी नंबरिंग जो है वो इधर से बेटर होगा। अब 10 कार्बन वाले को डेकेन बोलते हैं, ठीक है, 10 कार्बन वाले को क्या बोला जाता है, हम डेकेन बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब 5वें कार्बन पे क्या लगा हुआ है, अगर हम इसको बोलें तो है तो ये साइड चेन, ठीक है, बट इसमें दोबारा से यहाँ पर ब्रांचिंग है, तो इसको भी हमें अलग से नेमिंग इसकी भी करनी पड़ेगी। तो इसकी नेमिंग हम किस तरह से करके चलें, देखिए कि यहाँ पर चाहे इधर से आप कर दें चाहे इधर से आप कर दें, कि ये सेकंड लोकेशन पे जो है मिथाइल लगा हुआ है, तो इसको अलग से पहले इसकी नेमिंग हमको करना पड़ेगा। तो इट इज़ 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल हो गया, और आपका 3 कार्बन का तो ये 2 मिथाइल जो है प्रोपेन होता वैसे तो, बट यहाँ पर आपका ये जो ये ग्रुप है वो छोड़ रखा है, ठीक है, तो यानी ये प्रोपाइल हो जाएगा, क्योंकि एज अ सब्स्टिट्यूएंट आप लगा रहे हैं इसको, ये अल्काइल ग्रुप है,
ठीक है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन ना लिख के प्रोपाइल लिखोगे, प्रोपेन तब लिखते अगर यहाँ CH3 होता, बट ये CH2 है तो इट बिकम्स प्रोपाइल। ठीक है, तो ये एज अ साइड चेन है। तो यहाँ नेमिंग अगर हम कर दें इसकी, तो नेमिंग क्या बन जाएगी, देखिए 5 पे क्या लगा हुआ है, 5वें लोकेशन पे लगा हुआ है आपका 2 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपाइल लगा हुआ है, तो ये तो हमने नेम कर दिया। उसके बाद क्या है, 10 कार्बन का डेकेन है, 10 कार्बन का बन गया डेकेन। तो इन दिस वे वी कैन नेम दिस कंपाउंड।